वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पर्यावरण प्रदूषण का मसला भी सीधे तौर पर गरीबी से जुड़ा है, विशेषकर वहाँ जहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए अपने निकट के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना विवशता होती है। बढ़ते प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन को आज मानव अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर खतरा माना जाता है। पैरा एक क्षेत्र में विद्यमान गरीबी और पूरे देश की समृद्धि पर इसके नकारात्मक असर को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि साम्राज्यवादी देश अर्थशास्त्र के इस तकनीकी पहलू को समझते थे। कभी हमने सोचा है कि जब ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था तो ब्रिटिश चिंतकों द्वारा भारत में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की पैरोकारी क्यों की गई? इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश चिंतक लगान देने के पश्चात बचे कृषि अधिशेष को कुछ जमींदारों के पास ही संचित होने नहीं देना चाहते थे। उसकी नज़र में यदि कृषि अधिशेष किसानों के पास जाता तो कुछ जमींदारों की बजाय एक बड़ा किसान वर्ग ब्रिटेन के कल कारखानों के लिए वृहद स्तर पर मांग सृजन करता। भारत में भी यह समझे जाने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान कहीं गरीबी कहीं समृद्धि की विषमता को पाटकर ही अर्थतंत्र को धारणीय रूप में विकसित किया जा सकता है। पैरा सर्वोदय शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। सर्वोदय अर्थात सबका उदय और सब प्रकार से उदय। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वोदय का अर्थ है अंतिम जनों का भी उदय और कुछ क्षेत्रों की बजाय संपूर्ण क्षेत्रों का उदय। अंतिम जनों का उदय ही हमारी समृद्धि को धारणीय प्रदान कर सकता है। आज सामाजिक वंचना के कारण ही नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को प्रश्रय मिल रहा है, जिससे वैश्विक स्थिरता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि क्या अस्थिर वातावरण वास्तव में समृद्धि को पोषित कर सकेगा। आतंकवाद के साये में तो आज पूरा विश्व आ चुका है। समृद्ध देश भी इस आतंक के साये में आ चुके हैं। भारत में नक्सलवाद का उदय 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन जब इसे गरीबी व असमानता से युक्त संचित जमीन मिली तो यह तेजी से फैला। आज इसने लाल गलियारे के रूप में एक बड़े इलाके को अपने अंदर समेट लिया है। उग्रवादी गतिविधियों के कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास अवरुद्ध हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव इन प्रदेशों की समृद्धि पर पड़ रहा है। पैरा व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। अतः व्यक्ति अच्छा जीवन जीने का प्रयास करता है। यह मानवीय सभ्यता भी उन्हीं व्यक्तियों को याद रखती है जिन्होंने अच्छा जीवन यापन करके संसार में सद्भावना, शांति व सौहार्द इत्यादि को बढ़ावा देने का कार्य किया हो। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अच्छा जीवन व्यक्ति किस प्रकार व्यतीत कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित हो। प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित व्यक्ति आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता, सही गलत का चुनाव तथा अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर पाता है।
जो व्यक्ति की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित मनुष्य में ईर्ष्या, द्वेष एवं कटुता जैसे भाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति का सामाजिक समुदाय से मेलजोल बढ़ने के साथ ही व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित तरीके से निर्वहन कर पाता है। अगर व्यक्ति इन दोनों के अनुसार कार्य न करे तो व्यक्ति का जीवन अंधकार में हो जाएगा।